वाले हो तो 9 वाले हो। बात बोल रहा है कि नहीं? नॉमिनेट हुआ हूँ एमडी सर, रिस्पेक्टेड एमडी सर, एमडी मैम ने मुझे नॉमिनेट किया है और मैं ये जीत कर सबका ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ और सब मुझ पर हेल्प और सब स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगा, ये मेरा वादा है। और कल्चरल एक्टिविटी में सारी मदद करूँगा जो मुझसे हो पाएगा। मेरा नाम अमरीन चतुर्वेदी है और मैं स्कूल वाइस कैप्टन की पहली बार खड़ा हुआ इस स्कूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू टू स्कूल के स्टाफ, एमडी सर, एमडी मैम, प्रिंसिपल सर। और मैं अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी चुनाव जीतने, अगर मैं जीतूंगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। एमडी सर के साथ, मैनेजमेंट के साथ पूरा अपना लगा रहूँगा, डिसिप्लिन के साथ पूरे स्कूल को साथ चलने का। क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? चलो ठीक, क्या कुछ कहना चाहें? मैं यहाँ हेडगर के लिए खड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि सीनियर्स में मैं ये देखना चाहती हूँ कि गर्ल्स में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। और कोई भी काम होता है स्कूल से, जैसे कि क्लास 10th बोर्ड हुआ था उसमें भी मेरे 92% आए थे, तो मैं एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छी हूँ। तो अपने जूनियर्स को मैं मोटिवेट कर सकती हूँ कि वो भी आगे जाके अच्छा करें। बस दैट्स ऑल आई वांट टू से। और जो भी कोई काम होगा, रूल रेगुलेशन में 10 साल से पढ़ रही हूँ, स्कूल का मुझे अच्छे से पता है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे मैं प्रेजेंट रहूँगी। हर एक फंक्शन में, डिबेट हो, कोई कंपटीशन हो, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, सब में मैं पार्टिसिपेट रहूँगी और वहाँ पे प्रेजेंट रहूँगी और हेल्प करूँगी। मेरा नाम प्रियांश त्रिपाठी है। मैं स्कूल हेड बॉय के लिए चयनित हुआ हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एमडी सर ने मुझे अवसर दिया। मैं इस कैप्टनसी के चुनाव के माध्यम से बच्चों में एक फ्रेंडशिप का बिहेवियर लाना चाहूँगा। बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहें। और मेरी अधिकतर कोशिश ये रहेगी कि अधिक मात्रा में बच्चे हर विद्यालय के हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उन्हें साथ ही साथ अगर कुछ शैक्षणिक गतिविधियों में भी दिक्कत होगा तो मैं उनके उस आवाज़ को माननीय प्रिंसिपल सर, एमडी सर के पास पहुंचाने का कार्य करूंगा। धन्यवाद। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? हम स्कूल वाइस कैप्टन के लिए लड़ रहे हैं। जैसे हम इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि क्या होता है कि कोई बच्चा होता है वो बहुत नर्वस हो जाता है, अपनी बात नहीं कह पाता है टीचर से। पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी थोड़ी मदद करूँ कि वो थोड़ी नर्वस अपनी हटाए, क्योंकि जब तक वो बोलना नहीं सीखेंगे तब तक वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब वो बोलना सीख जाएंगे तो अपने प्रॉब्लम्स को वो जो प्रॉब्लम के सामने क्रिएट हुई है उनको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम, मेरे हिसाब से, जो आप बोलने में जो ताकत होती है ना वो किसी में नहीं होती है। और मैं उनको बोलना सिखाऊंगी कि देखो ऐसा बोलो, कि अगर तुम बोलोगे नहीं ना तो तुम ऐसे ही रह जाओगे, तुम अपनी कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उनकी जैसे मदद करूँगी पढ़ाई में, भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, मैं उनको बताऊँगी कि ये दिक्कत है तो मैं सॉल्व करूँगी। किसी की वजह से वो परेशान है, वो उनको परेशान कर रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं टीचर से, अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पा रहे, तो मैं उनकी थोड़ी मदद करूँगी कि हाँ ठीक है तुम मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी मदद, मैं बहुत फ्रेंडली तुम्हारे साथ करूँगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी बात बोल पाए। सर, जैसा कि कई सालों से होता आ रहा है, हमारे यहाँ जो स्कूल हेड बॉय और हेड गर्ल का जो इलेक्शन होता है वो बच्चों के द्वारा होता है और इसकी प्रोसेस है वोटिंग के द्वारा हम करवाते हैं। तो उसी के क्रम में आज इन बच्चों का नामांकन हुआ है। ये बच्चे नॉमिनेट हुए हैं स्कूल हेड बॉय, स्कूल हेड गर्ल और स्कूल वाइस हेड बॉय और वाइस हेड गर्ल के लिए ये बच्चे हमारे नॉमिनेट हुए हैं। सबसे पहले मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूँगा कि ये यहाँ तक आए और अपना जो है जज्बा, अपना विल पावर दिखाए, इस इलेक्शन में खड़ा हुए। और क्या सोच करके ये खड़ा हो रहा है ये तो यही बताएंगे, लेकिन मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। आप पूरे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, आपने ये अपने अंदर विल पावर दिखाया कि आप कुछ कर सकते हैं। तो इस क्रम में आप सबको शुभकामनाएँ आपके इलेक्शन के लिए।
जो हमारा इलेक्शन है सर वो परसों होने जा रहा है और इन्हें कल कन्वेंसिंग का मौका दिया जाएगा। ये कल बच्चे अपनी बात रखेंगे बच्चों के बीच जा कर के। परसों इनका वोटिंग पड़ेगा 6 ऑनवर्ड। सारे बच्चे इस वोटिंग प्रक्रिया में जो भी प्रोसेस होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। स्कूल में इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, हमारे शिक्षक उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे रियल लाइफ में इलेक्शन होता है उसी तरीके से स्कूल में भी वोटिंग कराया जाएगा। जो अधिकारी उसके बने हुए पीठासीन अधिकारी जो भी अधिकारी होते हैं वो सारे बनाए गए हैं और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ये कराया जाएगा। मकसद हमारा साफ है इस कार्यक्रम को कराने का कि इन बच्चों को रियल लाइफ से हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। आने वाले दिनों में ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य को चुनेंगे। कोई नेता बनेगा, कोई वोट डालेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई जो है अपना बिजनेस में अपना हाथ आजमाएगा। तो तमाम इनके जो है फील्ड हैं, अलग अलग कैरियर हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे से कर सके उससे इनको रूबरू कराते हैं, एक परिचय देते हैं कि कितना चैलेंज होता है। नेता बनना भी बहुत आसान नहीं होता है, इन्हें पता चलेगा। इनको लगता है कि नेता बहुत आसान काम है, बन जाना, कुर्ता पैजामा पहन लेना, सड़क पे निकल जाना। तो ऐसे नहीं होता है। इनको ये पता चलेगा कि एक एक वोट की क्या कीमत होती है और इसको ये पहचानेंगे और आने वाले दिनों में एक देश को अच्छा भविष्य देंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई इन बच्चों को।